दोस्तों, अगर आप ब्लड शुगर से परेशान हैं और ब्लड शुगर के लिए दवा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में 2 ऐसे नेचुरल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो नेचुरल चीज़ें दोस्तों कई फाइटोकेमिकल से भरपूर है और आपके शरीर के ब्लड शुगर को तुरंत नेचुरल तरीके से कंट्रोल करेगी और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हो ना, तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और दोस्तों पूरी जानकारी सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है, कुछ और चीज़ें आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और उन 2 चीज़ों के बारे में जानते हैं। लेकिन उन 2 चीज़ों को जानने से पहले दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है, हमें ब्लड शुगर होता क्यों है? उसके कारण क्या है? आयुर्वेद में हमेशा इसी बात पे फ़ोकस किया गया है। जब भी आपको कोई बीमारी हो तो सबसे पहले उस कारण को खोज के निकालिए और उस कारण को आप हटा दीजिए। निवारण आसान हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपका पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है। पड़ोसी से झगड़ा किस बात को लेके चल रहा है? ज़मीन को लेके चल रहा है या आपको घर का या किसी कोई मैटर लेके पारिवारिक चल रहा है, तो आप और पड़ोसी बैठ कर के सबसे पहले उस मसले पे चर्चा कीजिए। आपको अगर संतोष करने लायक है तो आप संतोष कर लीजिए, अगर उनको संतोष करने लायक हो संतोष कर लें और दोस्तों वहीं पे वो झगड़े का समाधान कर लें, तो आपकी पुरानी दुश्मनी से मिट जाएगी, यानी कि झगड़ा होने का हट जाएगा। उसी कारण कारण से दोस्तों बीमारियाँ होती हैं। ये शुगर क्यों हुआ है? शुगर होने के कारण को जानिए। दोस्तों शुगर एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है। शुगर एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है और लाइफ़स्टाइल बीमारी को आप लाइफ़स्टाइल में बदलाव करके कंट्रोल कर सकते हैं, इसे मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों जब ये लाइफ़स्टाइल गलत होने के कारण हमें ये बीमारी ग्रसित की है, तो हम लाइफ़स्टाइल में सबसे पहले बदलाव करना चाहिए। जबकि आज के समय में लोग इसे असाध्य बीमारी मान चुके हैं। लोग ये सोच बैठे हैं, ये मन बना चुके हैं कि अगर हमें शुगर हो गया है, तो एक बार हम दवा खा लिए तो पूरी ज़िंदगी खाना पड़ा, जैसे कि लोग खा रहे हैं लेकिन अपने डेली रूटीन में, दिनचर्या में बदलाव नहीं कर रहे हैं, लाइफ़स्टाइल में बदलाव नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने डेली रूटीन में, लाइफ़स्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन-सा बदलाव करना है और बीमारी होने का क्या कारण है। दोस्तों सबसे पहले तो आप एक संकल्प ले लीजिए 3 महीने का। हमेशा जब भी संकल्प लेना 3 महीने के लेना, क्योंकि खून में जो बदलाव होता है 3 महीने के अंदर ही होता है। इसके पहले रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो दोस्तों जब भी आपको नेचुरल तरीके से कोई बीमारी ठीक करना हो तो 3 महीने का टारगेट लेके चलिए। तो 3 महीने का ये टारगेट ले लीजिए कि आने वाले 3 महीने तक, जिस दिन से आप ये इसे फ़ॉलो कर रहे हैं, आने वाले 3 महीने तक आप घर के बाहर की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाएँगे। चाहे वो छोटी चीज़ हुई, चाहे वो बड़ी चीज़ हुई। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन, आइसक्रीम से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ये जितनी भी बाहर की बनी हुई चीज़ें हों, उन्हें का सेवन आप नहीं करेंगे अगले 3 महीने तक। अगले 3 महीने तक इन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे और 3 चीज़ें आप अपने घर पे नहीं लाएँगे। वो क्या है? वो क्या है दोस्तों? रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, चीनी चीनी और मैदा, ये 3 चीज़ें आप अपने घर में नहीं लाएँगे और इन चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ आप अपने घर में नहीं लाएँगे। अब आप सोच रहे हैं फिर 3 महीने खाना क्या है? 3 महीने तक दोस्तों आप अपने घर पे जो भी चीज़ें आप बना सकते हैं, घर की चीज़ों से घर पे बनाई हुई चीज़ें ही खा सकते हैं। जैसे दोस्तों 3 महीने तक हरी साग-सब्जियाँ खूब जम के खाइए। 3 महीने तक आप दोस्तों कोई मौसमी ताज़ा फल, 1 से 2 फल आप डेली लीजिए। कुछ बीन्स हैं उन्हें अंकुरित करके खा सकते हैं, ऐसे रात में भिगो के खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के आप सुबह लीजिए। दूध, दही, मट्ठा, लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा आप अपने घर का ले सकते हैं, पैकेट का नहीं चाहिए। अगर घर का दूध, दही, मट्ठा नहीं है तो दोस्तों आप प्लांट बेस्ड दूध, दही, मट्ठा घर पे तैयार कर सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन आप कर सकते हैं, ऐसी आपकी डाइट होगी। ये तो हो गई डाइट के बारे में, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अब आपको 2 बदलाव करना होगा। पहला बदलाव अगले 3 महीने के लिए आपको दिन-दिन में खाना है, रात में नहीं खाना है। रात का मतलब होता है पूर्ण रूप से आराम, दिन का मतलब होता है जम करके मेहनत करिए और खाना खाइए।
तो जैसे ही सूर्योदय हो जाए आप खाना शुरू कर सकते हैं और जैसे सूर्यास्त होने को हो उसके पहले आप अपना खाना-पीना समाप्त कर दीजिए। जैसे कि हमारे घर के पास की चिड़िया लोग करते हैं, पंछी लोग करते हैं। दोस्तों चिड़िया और पंछियाँ सूर्य डूबने के बाद कुछ नहीं खाती हैं और जैसे सूर्योदय होता है वो खाना चूना शुरू कर देती हैं। तो ऐसी आपकी डाइट होगी यानी कि रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आपको कर लेना है। चाहे वो गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। मान लीजिए आपने शाम का खाना 5 से 6 बजे के बीच खा लिया है और अगले दिन आप कब खाएँगे? अगले दिन दोस्तों आप खाएँगे 10 से 11 बजे और डेली 16 घंटे का उपवास आपको करना है अगले 3 महीने तक। 16 घंटे उपवास करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो आपका शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर लेता है। दूसरा फ़ायदा, इस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। तो इस समय हमारा शरीर जब टेम्परेचर कम होता है तो अपनी बीमारी खुद रिकवर करता है। तीसरा बड़ा फ़ायदा है रात के समय जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे रात में खाना खाने के बाद पेट का फूलना, गैस एसिडिटी का होना, रात में दोस्तों ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस या बीपी का बढ़ना, ये सारी समस्याएँ आपको नहीं होगी, रात वाली बीमारी से दूर रहेंगे। दोस्तों जब आप जल्दी खाना खा लेंगे तो ये खाना जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाएगा, पच भी जाएगा और रात का खाना जो जल्दी आप खाएँगे वो एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में मसालेदार, तली-भुनी चीज़ें नहीं होगी, सिर्फ़ सब्ज़ी-रोटी खाना है और वो भी आधे पेट। तो ये खाना दोस्तों आराम से जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा और जब आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा 10-11 बजे सोने जाएँगे तो आपको खूब गहरी नींद आएगी। क्योंकि रात में आपको अब बीमारी होने का डर नहीं है और सुबह आपकी आँख खुल जाएगी भरपूर नींद लेने के बाद 4 से 5 बजे। तो 4 से 5 बजे खुलने के बाद तुरंत उठिए 1 से 2 गिलास, अगर आपको गैस कब्ज़ एसिडिटी बन रही है तो पानी पी सकते हैं, नहीं तो ऐसे आपका पेट अगर साफ़ हो रहा तो ऐसे आप अपने फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद 5 बजे घर छोड़ दीजिए, 5 से 7 2 घंटे जम के दोस्तों मेहनत करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, साइकिलिंग करिए, जिम जाइए, जो आपको पसंद है डांस करिए, खेल करिए, जो आपको पसंद है 2 घंटे आप अपने शरीर से पसीना बहाइए। 2 घंटे आपको मेहनत करना है, फिर वापस जब आप घर पे आएँगे, वापस जब आपके घर पे आएँगे 7-8 बजे दोस्तों तो आपको सबसे पहले क्या लेना है? सबसे पहले आपको लेना है सेब का सिरका। दोस्तों सेब का सिरका ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत बढ़िया रोल अदा करता है। सेब का सिरका शुद्ध किसी अच्छी कंपनी का आपको लेना है। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो माताएँ-बहनें बनाई हैं कि घर पे सेब का सिरका कैसे बनाएँ, आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। तो सेब का सिरका लेना है। सेब के सिरके में ऐसे दोस्तों फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, आपके आंतों को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो दोस्तों सेब का सिरका कितना लेना है? 10 से 15 एमएल सेब का सिरका और इतना ही इसमें पानी मिलाकर रोज़ सुबह खाली पेट लेना है। रोज़ सुबह जब आप योगा एक्सरसाइज़ करके 8 बजे इसे खाना है और सेब का सिरका 8 बजे अगर आप ले रहे हैं तो दोस्तों 10 बजे तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। सेब का सिरका पीने के 2 घंटे बाद तक आपके मुँह में कुछ नहीं जाएगा, चाय, पानी, बिस्किट कुछ नहीं जाएगा, तभी इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद जो कुछ भी आप घर पे खाते हैं वो खाना आप खाइए और उसके बाद आपको रात में लेना है यानी सूर्य डूबने के पहले शाम के समय आपको लेना है लाल चौराई का साग। दोस्तों लाल चौराई में ऐसे कुछ फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, आंतों को क्लीन करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। तो दोस्तों लाल चौराई का साग गर्मी में पाया जाता है और साल भर में एक ही बार पाया जाता है 2-3 महीने तक। तो 2-3 महीने तक जब ये लाल चौराई का साग पाया जाता हो, उस समय हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो लेना कैसे है? लाल चौराई का साग बनवाइए शाम के समय में सूर्य डूबने के पहले और इसी के साथ जौ और चने की रोटी लीजिए। आधा जौ होगा, आधा चना होगा, दोनों बराबर मात्रा में पिसा लीजिए। जौ और चने की रोटी, लाल चौराई का साग रोज़ शाम को लेना है, जितने दिन तक लाल चौराई पाई जाती है। 2-3 महीना जितने दिन तक पाई जाती है, 3-4 महीने वही पाई जाती है दोस्तों। ये लाल चौराई जो है आ जाती है मार्च में, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक ये 3-4 महीने हमें मिलती है, तो 3-4 महीने हमें लाल चौराई का साग और जौ और चने की रोटी दोनों शाम को खाएँगे, सुबह सिरका पिएँगे सेब का और वो सारे रूल्स को फ़ॉलो करेंगे तो ब्लड शुगर बिना दवा के अपने आप नियंत्रित हो जाएगा।
कंट्रोल हो जाएगा। आप करके तो देखिए, लेकिन हर एक चीज़ को आपको ध्यान से करना होगा, सबको फ़ॉलो करना होगा और जब आप सभी चीज़ों का सही ढंग से पालन करेंगे, तो श्योर आपको प्रॉफ़िट होगा। दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे।